हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज उनका 5 दिन पहले भी कमेंट आया था, आज फिर आया है और वो शायद बोल रही हैं कि हमारा कोई जवाब नहीं देती हैं। तो आज उन्हीं के लिए शुरुआत में ही वीडियो मैंने उन्हीं के लिए लाया हुआ। उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट कैसे कम करते हैं, तो मैंने आज 4-5 एक्सरसाइज में उन्हीं के लिए दिखाई हुई है। जो शुरू में मैंने दिखाया है, हाथ ऊपर से नीचे करना और सामने से आगे पीछे करना, उनको आप सबको करिएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है, लेकिन आप जितना आपसे हो सकता है 30-30 बार, 40-40 बार, 20-20 बार, कितने सेट लगाना चाहते हैं उतना लगाइएगा। वैसे भी ये फुल बॉडी का एक्सरसाइज होता है। अगर मैं जो एक्सरसाइज आपको कराती हूँ, कहती हूँ करने के लिए, तो उसको आप करेंगे तो उनमें से आपका सब कुछ कम होगा। अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा हैवी है, तो आप कर सकती हैं। तो उस एक एक्सरसाइज से आपके टोन भी होंगे, मतलब शेप में भी आएंगे और आपका मतलब कम चर्बी भी कम होगी। तो इसके बाद जो मैं एक्सरसाइज करूँगी वो आपके वही सब हैं, तो करिएगा। ये मत सोचिए कि हमारा कोई जवाब नहीं देती हैं। हो सकता है रह गया हो, मैंने ना नोटिस किया हो, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आप आज मैंने बताया हुआ है, आप कर लीजिएगा। हिप्स की भी है और उसकी भी है, वेस्ट की भी है, आप कर लीजिएगा। इन्हीं को आप अपना जितने सेट लगाना चाहती हैं उतने सेट लगा लीजिएगा, ठीक है। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि आप कौन सा व्रत रख रही हैं और व्रत में क्या लेती हैं और आपका डाइट प्लान क्या है। देखिए, मैं डाइट रोज़ बताती हूँ कि मेरा डाइट मैं सुबह से शाम तक क्या लेती थी। जब मैंने वज़न घटाया था, सुबह मैं गर्म पानी 2 गिलास पीती थी, उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय लेती थी, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर मैं चाय मतलब पानी पीती थी। मैं गर्म पानी ज़्यादा पीती थी, इसलिए कि ठंडी था। गर्म पानी पीने से मतलब मेरे को पेट में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं गर्म पानी बहुत दिन भर ही पीती थी, खूब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा गर्म कर कर के पीती थी। और ज़्यादा गर्म बस 2 ही बार पीती थी, एक खाना खाने के बाद, एक सुबह उठ के, उसमें पीती थी। फिर नाश्ते में मैंने अंकुरित बीज बहुत लिया हुआ है और फ्रूट लेती थी। फ्रूट और अंकुरित बीज, और किसी दिन नाश्ते में जो कुछ बना होता था वो ले लेती थी, लेकिन अधिकांश मैं नाश्ते में अंकुरित बीज और फ्रूट लेती थी। दोपहर में जो खाना मेरा बना रहता था वो मैं खाती थी। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाती वही थी जो सबके लिए बना रहता था। कभी जैसे ऑयली चीज़ बन गई, ज़्यादा मसाले वाली, जैसे चना है, पनीर है, राजमे हैं, ये सब मतलब ज़्यादा मतलब मसाले वाली चीज़ बन गई, उनको मैं कम खाती थी। और जब भी खाती थी दोपहर में खाती थी, थोड़ी सी क्वांटिटी में खाती थी। रात के जो कोई भी ऑयली चीज़ मैं नहीं खाती थी। रात में ज़्यादातर मैं सिंपल मूंग की दाल ले लेती थी, कभी कभी ओट्स और दूध ले लेती थी, कभी ओट्स की खिचड़ी ले लेती थी, कभी फ्रूट ले लेती थी। कभी मैं खाना एक हफ्ते में 1-2 दिन मैं नहीं भी खाती थी, और कभी मैं अपने घर का सब्जी रोटी जो बनी रहती थी वही ले लेती थी। यही मैं बदल बदल के, हर रोज़ एक ही चीज़ मैं नहीं लेती थी कभी भी, मैं रोज़ मतलब चेंज कर कर के लेती थी। इन्हीं सब चीज़ों में मैंने अपना चेंज कर कर के लिया है। अब मैं पानी 3.5 लीटर तक पीती थी, और उस समय ठंडी थी तो गर्म पानी में पीती थी हल्का, तो मेरे को पेट में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ, बाल झड़े थे लेकिन मैं पानी आज बहुत साल से मैं पी रही हूँ, 10 साल हो गए हमको पानी पीते गर्म। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी आदत हो गई है, मेरे शरीर को हैबिट हो गई है उस चीज़ की। तो बाल भी झड़ते रहते हैं और उगते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है मेरा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकती हैं। रही बात कि मैं व्रत किस चीज़ का रख रही हूँ, तो सावन सोमवार का रख रही हूँ। अभी मेरा सावन सोमवार का चलेगा अगले सोमवार तक। फिर उसके बाद जो बच्चों को जो होता है अपने देश में, जो अपने की औरतों को व्रत रखना चाहिए, कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, फिर उनके आएंगे तो वो वाले करेंगे। अभी सावन के सोमवार में मैं चाय लेती हूँ। देखिए, बिना चाय मैं 2 से 3 बार ले लेती हूँ। चाहे मैं मतलब आधी कप ही लूँ, चाहे फुल कप लूँ, मतलब लूँगी। और दिन में मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, ना फल लेती हूँ, ना दूध लेती हूँ, बस चाय और पानी से मैं रह जाती हूँ। शाम को कभी साबूदाना की खीर बना लेती हूँ, कभी उसमें आटे में गुड़ डाल के थोड़ा सा, और उसकी मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, वही खा लेती हूँ। फ्रूट है, देखिए फ्रूट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, खासकर व्रत में, तो मैं ज़्यादातर फ्रूट कम ही लेती हूँ। फ्रूट मैं व्रत में अगर खा भी पाती हूँ, केला के सिवाय मैं नहीं खा पाती हूँ, इसलिए मैं वही लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं लेती हूँ। तो मेरा यही है, यही व्रत चल रहे हैं।
तो यही मैंने किया हुआ। ये सब जो मैंने किया अभी एक्सरसाइज वो ब्रेस्ट के लिए ही है, आप करिएगा। जिनका भी कमेंट आया था, और वैसे भी जिसका नहीं है तो वो भी कर सकते हैं। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है, ये जुम्मा डांस में दिखाया जाता है। वैसे भी आपको आपकी पीठ के मतलब पूरे मतलब शरीर के इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है कि आप पूछिए ही मत। आप करिएगा तो सही एक बार, इसीलिए मैं रोज़ चेंज कर करके दिखाती हूँ। ठीक है, करिएगा। आज मेरे से भी खुद नहीं किया जा रहा था, आज बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे को करने। कल व्रत था, पता नहीं थोड़ा सा मतलब हल्का सा अंदरूनी जुकाम टाइप का है, तो उसके वजह से पता नहीं किस वजह से आज मतलब काम नहीं कर रहा था शरीर। लेकिन मैं सोची आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं तो करना तो पड़ेगा ही। फिर जब करने लगी तब अच्छे से हो गई, और करने के बाद मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि एकदम शरीर से कोई बोझ उतर गया है, ऐसे अच्छा लगा। लेकिन शुरुआत करने में थोड़ा सा आलस आ रहा था, मतलब मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, और गर्मी भी इतनी लग रही थी कि पूछिए मत। ठीक है, तो करिएगा। और मीनाक्षी जी और एक किसी का और उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने बताया कि मेरे छूट गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मीनाक्षी जी कहीं चली गई थी। तो कोई बात नहीं, आप कहीं वो रिश्तेदारी में भी जाना होगा, जन्मदिन, शादी का सालगिरह, हर चीज़ भी मनाना ही पड़ता है। कोई चीज़ को आदमी छोड़ नहीं सकता है। एक हाउस वाइफ की यही तो ज़िंदगी है कि हर लोगों को हर तरफ देख के चलना पड़ता है। हम लोग सिर्फ अपने आप को बस लेके नहीं चल पाते हैं। हम लोगों के वजन घटाने में पता नहीं कितने बार दिक्कतें आती हैं, कितने बार हम लोग शुरू करते हैं फिर छूट जाता है, कितने बार हम लोग शुरू करेंगे फिर छूट जाएगा। यही हम लोगों की ज़िंदगी है। मेरे साथ हज़ारों बार ऐसा हुआ है। मेरा भी कंट्रोल हो जाता है, फिर 2 किलो 3 किलो बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल हो जाता है, फिर ऐसे मेरे साथ भी होता है। मैं जब जब अपने गांव ससुराल जाती हूँ तब मेरा वहाँ कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इसलिए कि आदमी कहीं बाहर जाता है ना, तो वो रूटीन मतलब फॉलो नहीं कर पाते हैं हम लोग, जो अपने घर में कर पाते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कर पाते हैं, अपने फैमिली के साथ मतलब बच्चों के साथ कर पाते हैं। अभी भी है, बच्चों कुछ और मांग रहे हैं खाने के लिए, हस्बैंड को कुछ और चाहिए, हम लोगों की कहीं गिनती ही नहीं है। उनसे जो टाइम बचत अपने लिए, फिर आलस आ जाता क्या बनाऊँ, चलो जो बना है उसी में हम लोग भी खा लेते हैं। इसीलिए तो हम लोगों को जल्दी कम नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या हम हाउस वाइफ के लिए, मतलब औरतों के लिए खासकर यही दिक्कत है। हम लोग अलग से अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। थोड़ा सा मिलता भी तो लगता है कि अब रेस्ट करें, जाओ क्या करें अब। इसलिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है, वो सबके साथ होती है। इसीलिए एक मतलब जो माँ बन जाती है ना, तो माँ को कितने तरह के एडजस्ट करने पड़ते हैं। सबके फर्ज निभाते निभाते अपने तो भूल ही जाओ, ये सबके साथ होता है। तो वो भी करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, छूट गई है तो आप लोग फिर से कर लीजिएगा। वो छूटना और चालू होना तो वो चलता ही रहेगा ज़िंदगी में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेंटेन करने के लिए भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा, और वजन घटाने के लिए भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा। बस वजन घटाने में यह है कि थोड़ा सा ज़्यादा का सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेंटेन रखने के लिए आदमी उतना थोड़ा सा कम करना पड़ता है। बाकी मेंटेन रखने के लिए भी आपको उतनी ही मतलब 20 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज करनी ही होगी। और दूसरा, आपको खाना भी आपको कंट्रोल ही खाना होगा। बस इतना है कि जो ज़्यादा मीठा मैदा छौड़ी होंगी उसको आप कभी कभार ले सकती हैं, लेकिन आपको कंट्रोल हमेशा ही करना होगा। जो ये एक्सरसाइज मैंने की हूँ इसमें बहुत मेहनत लगती है। इससे पेट भी कम होगा और आपका हिप भी शेप में आएगा और कम भी होगा। तो इसको आप ध्यान से करिएगा। इसमें बहुत कमर भी अकड़ जाती है और पैर भी थर 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 काँपने लगते हैं। शुरुआत आप 5 बार से करिएगा। मेरे से खुद आज नहीं हो रहा था, वैसे मैं 20 बार कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे से भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं भी आज थोड़ा ही दिखाई हूँ कि फिर किसी का कमेंट आ जाएगा कि हिप्स के लिए बताइए। और बॉडी शेप में लाना है तो ये सब कुछ एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा 10-10 बार 20-20 बार करनी ही पड़ती है। कभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कभी आप लोगों को मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। मैं ये सब एक्सरसाइज अपने उसमें ऐड की हुई हूँ। मैं सब एक्सरसाइज जितनी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना हर रोज़, उसको मैं एक बार पूरी करती हूँ। फिर मैं वीडियो बंद करने के भी बाद भी मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। उसी शरीर गरम में मैं पूरी एक्सरसाइज जो हमको करनी होती है मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि आप वजन घटाने के लिए भी आपको वही करना होगा और मेंटेन रखने के लिए भी करना होता है। अगर मेंटेन रखने के आप करके एक बार छोड़ देंगे तो जो आपने मेहनत की है वो सब पानी में चली जाएगी। पानी में चले जाने का मतलब ये सब बेकार हो जाएगी। एक बार कितने मुश्किल से वजन घटाती हैं, उसको मेंटेन रखना भी उससे भी मुश्किल होता है। ठीक है,
तो आप इसीलिए एंजॉय से इसको घटाइएगा, कोई बोझ समझ के मत घटाइएगा। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था, शायद रागनी जी का है, वो बोल रही थी कि हमको 2 महीने में 6 kg करना है। 6 kg बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा आपको अगर करवा चौथ तक आपको पतला होना है या कि शादी वादी में कहीं जाना हो, अब हम तो नहीं जानते हैं कि शादीशुदा है कि नहीं है, लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आप मतलब डाइटिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। डाइटिंग करिएगा तो सब कुछ छोड़ के मत करिएगा। आप फ्रूट का सेवन, दूध का सेवन और लिक्विड वाली चीज़ का सेवन ज़्यादा करिएगा। पानी खूब पीजिएगा। खाना दोपहर का जो भी आपके घर में बनता हो फुल खाना खाइएगा, थोड़ा हल्का भूखे रहिएगा, बाकी आप पूरा खाना लीजिएगा। चावल या कि रोटी ऐसा कुछ मत छोड़ दीजिएगा। हाँ, सुबह का और शाम का खाना आप कंट्रोल रखिएगा। हाँ, तो उससे फिर आपको फ़र्क पड़ेगा। और साथ में आप एक टाइम एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा अगर दोनों टाइम नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं शायद जितना मैं करती हूँ, इसीलिए आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे में तो बताए रहे ना कि 1.5-2 महीने में मेरे को जितना घटाना था उतना घट गया था। मैं बहुत मेहनत की थी खाने में सबसे ज़्यादा। आप लोगों को शायद ओट्स हो सकता ना पसंद हो, हमको ओट्स मतलब मैं 2 चम्मच अब दूध में डाल के एक कटोरी ले लेती थी, कभी उसी खिचड़ी बना लेती थी, उससे पेट भी भर जाता था, भूख भी नहीं लगती थी और उसमें प्रोटीन भी बहुत होता है, तो उससे मतलब ताकत भी मिल जाती थी और इतना हल्का फील होता था। अब मूंग की दाल, हमको मूंग की दाल भी बहुत फ़ायदा करती है। मूंग की दाल मैं ले लेती हूँ तो मेरा पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और हल्कापन भी आता है, लेकिन गाढ़ी गाढ़ी नहीं लेनी, पतली पतली लेनी है। तो ऐसे करके आप बदल बदल रोज़ एक ही चीज़ मत लिया करिए, बदल बदल के चीज़ें लिया करिए, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। जिनका ये कमेंट आया था कि आप कौन सा व्रत रख रही हैं, उनका ये भी शायद कमेंट था कि आप पूरा अपना डाइट प्लान और दूसरा अपना फुल बॉडी वर्कआउट बताइए। फुल वर्क मतलब आज भी मैंने बताया है, लेकिन आज कम है और पीछे की वीडियो आप देखिएगा, सब में फुल मतलब रहता है, और नहीं तो और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। वैसे मैंने फुल ही दिखाया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्सरसाइज मैं और वीडियो में करती हूँ, तो आप देख सकती हैं और पीछे की वीडियो में जाके, ठीक है। और किसी का ये भी कमेंट आया था कि बाल बहुत झड़ते हैं, तो कुछ बताइए। वो शायद पहली बार कमेंट की हैं, उनका वेट बहुत कम हो गया, 3 महीने में उन्होंने 62 से 57 में ले आ लिया है, शायद उनका 53 का मतलब टारगेट है। तो बोल रही हैं कि आप बताइए अगर कोई वो बता सकती हैं। तो देखिए, मैं प्याज लगा लेती हूँ, जैसे मेरे को प्याज सूट करती है, प्याज घिस का उसका रस निचोड़ के मैं अपने बालों में लगा के 1-2 घंटे बाद धो लेती हूँ। वैसे करके मेरे को सूट कर जाता है, तो वो मैं की थी तो मेरा रुक गया था। दूसरी बात, बहुत से लोगों को तो इंदुलेखा फ़ायदा करता है, मेरे को तो देखिए नहीं किया था। आप भी ऐसे कुछ कर लीजिए। जैसे एक होता है ना कि 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी और गुड़हल का फूल, मेथी और नीम की पत्ती और हरी मेहंदी का पत्ती डाल के और तेल को उसमें पका लीजिए, फिर उसको तेल को लगाइए, उससे भी बोलते हैं कि उग जाते हैं। उसको तो मैंने एक आध ही बार लगाया है, लेकिन प्याज वाला सिस्टम मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। जैसे मेरे बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, फिर उगना बंद हो जाते हैं, तो मैं प्याज लगाती हूँ तो उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबका देखिए अपने अपने हिसाब से है, किसको क्या सूट करता है। किसी का नहीं भी होता है, किसी का हो भी जाता है। जैसे हमको आंवला और ये प्याज, आंवला के ठंडी के ऋतु में मैं आंवला पीस कर रस उसका लगा लेती हूँ, तब भी बाल उग जाते हैं। और मैं प्याज लगा लेती हूँ उसका रस, इससे भी बाल मेरे उग जाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप भी उग जाएंगे, आपके भी, लेकिन हो सकता है आप 2-3 बार लगा के आप एक हफ्ते में 1 दिन लगाइएगा, ऐसे 20 दिन तक कर लीजिएगा, 20-30 दिन तक, तो हो सकता है एक बार में नहीं फर्क पड़ता है, 2-3 बार में अगर रुकेंगे तो रुक भी जाएंगे, ठीक है। ऐसे कर सकती हैं। यही मेरी डाइट थी जो मैंने बताया। और कभी कभी मैं बाजरे की रोटी भी ले लेती थी, बाजरे और बेसन, और उसी में मतलब गेहूं का आटा बना के कभी कभी मैं इसकी भी रोटी ले लेती थी। आप लोगों का इसी हिसाब से कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही करती थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कमेंट हो गए हैं। और गीता जी कैसी हैं बताएंगी। और आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना वेट घटाइए। कोई भी परेशानी आती है उसका सामना कर करके आप आगे बढ़ते रहिएगा, हार नहीं मानिएगा। 1 बार 2 बार छूट भी गया तो कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए भी छूट जाता है तो कोई बात नहीं। आप सोचिए मेरा काम है, फिर से करने लगिएगा, ठीक है। तो करिएगा, एंजॉय करिएगा और एंजॉय करिएगा। साथ में अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक करना तो वो भी याद रखिएगा। ओके, बाय बाय।